अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेंसेस के ऊपर है। थोड़ा सा मैं रिकैप आपको देना चाहूँगी। पिछली बार हमने जो हमारे अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने प्रेसी के बारे में पढ़ा है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके बाद अटेम्प्ट कैसे की जाती है, हाउ डू यू इनिशिएट और हाउ डू यू स्टार्ट attempting a particular pressy, what is the first thing that you do and what are the steps that are to follow after that. उसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंशन के कुछ रूल्स पढ़े थे। उसके बाद प्रैक्टिस कॉम्प्रिहेंशन भी की थी दो। उसके बाद हमने किया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और बिल्कुल उसके साथ हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कर लिया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टेंसेस। लेट्स सी इसमें क्या है। 3 किस्म के हम लोग करेंगे। देयर गोइंग टू बी वेरिएशंस ऑफ पास्ट, वेरिएशंस ऑफ प्रेजेंट एंड वेरिएशंस ऑफ द फ्यूचर टेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन क्या होता है? नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स, ये जितने भी होते हैं आपके नाउन्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस एना इज अ नाउन, माई नेम मिशेल इज अ नाउन। थिंग्स एनिमल्स के नाम हो गए, लायन इज अ नाउन, सिमिलरली अ मंकी इज ऑल्सो अ नाउन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहने को तो ये मैं शुरू में ही कर लेती, बट आई मेड हाफ वे थ्रू I realized that a lot of you might have issues with, for instance, what an adverb is or what an adjective is, इस तरह की चीज़ों के साथ। तो ये आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए बिफोर यू गो ऑन फॉर सेंटेंस करेक्शन, जो कि बाद की स्लाइड्स हैं कि सेंटेंस एक्सक्यूज मी, कि सेंटेंस करेक्शन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके टेंसेस सही हैं या नहीं है। अच्छा, एक्सक्यूज माय गला, थोड़ी मैं बीमार हूँ आज। फिर प्रोनाउंस की तरफ चलते हैं। तो प्रोनाउंस आर बेसिकली वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू अवॉइड रेपिटेशन। मिसाल के तौर पे ही, शी, इट, वी, दे, अस, जब भी हम ये इस्तेमाल करते हैं ये प्रोनाउंस कहलाते हैं। ही कॉल्ड मी, ही वुड बी अ प्रोनाउन। Let's move to adjectives. Adjectives are word that qualifies or tells us more about a noun or a pronoun. बेसिकली ये एडिटिव वर्ड्स होते हैं जो कि हमें मजीद और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर नाउन कैसा है, एक पर्टिकुलर प्रोनाउन कैसा है। फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ गुड बुक। अब गुड इसमें एडजेक्टिव आ गया। शी इज अ काइंड लेडी, शी क्या आ गया आपका प्रोनाउन, काइंड क्या आ गया आपका एडजेक्टिव। वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज कंसर्न्ड विद डूइंग और बीइंग। ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब रनिंग इज बेसिकली एन एक्शन वर्ब। शी इज अ गुड राइटर, राइटिंग इज एन एक्शन वर्ब। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बेसिकली डिस्क्राइब वर्ड्स जो कि मॉडिफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। ठीक है, उसको आपके नाउन या आपके एडजेक्टिव या वर्ब को मजीद मॉडिफाई करते हैं वो। ठीक है, तो वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, दे टॉक्ड प्लेजेंटली, प्लेजेंटली वुड बी एन एडवर्ब। This is a very large house. He ran too fast. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो टेंसेस के ऊपर है। थोड़ा सा मैं रिकैप आपको देना चाहूँगी। पिछली बार हमने जो हमारे अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमने प्रेसी के बारे में पढ़ा है, उसके ही वुड बी अ प्रोनाउन। Let's move to adjectives. Adjectives are word that qualifies or tells us more about a noun or a pronoun. बेसिकली ये एडिटिव वर्ड्स होते हैं जो कि हमें मजीद और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर नाउन कैसा है, एक पर्टिकुलर प्रोनाउन कैसा है। फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ गुड बुक। अब गुड इसमें एडजेक्टिव आ गया। शी इज अ काइंड लेडी, शी क्या आ गया आपका प्रोनाउन, काइंड। वर्ब की तरफ चलते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज कंसर्न्ड विद डूइंग और बीइंग। ठीक है, एक्शन वर्ड्स होते हैं, जैसे ही रन्स वेरी फास्ट। ठीक है, अब रनिंग इज बेसिकली एन एक्शन वर्ब। शी इज अ गुड राइटर, राइटिंग इज एन एक्शन वर्ब। अच्छा, फिर आ जाते हैं आपके एडवर्ब्स। एडवर्ब्स बेसिकली डिस्क्राइब वर्ड्स जो कि मॉडिफाई करते हैं द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स। ठीक है, उसको आपके नाउन या आपके एडजेक्टिव या वर्ब को मजीद मॉडिफाई करते हैं वो। ठीक है, तो वो आपके एडवर्ब्स होते हैं। फॉर इंस्टेंस, दे टॉक्ड
pleasantly. Pleasantly would be an adverb. This is a very large house. He ran too fast. In all of these sentences, you're basically adding an adverb to increase or to basically modify the meaning of a particular verb or an adjective or an adverb. ठीक हो गया? उसके बाद आ गई preposition. अभी तक जो मैं आपको करा रही हूँ, they're very very basic definitions of very basic things. आगे आपके टेंसेस आपके बाद में आते हैं, लेकिन ये word places before a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted relation to another some other person or thing. So कोई बंदा या कोई चीज जिसको रेफरेंस दे रहे हो, उसका क्या ताल्लुक है to some other person or a thing. For example, a book. Where is the book? On the table. टेबल के ऊपर है ना. on or it's describing the relationship that the book has with the table. ठीक हो गया? Prepositions basically ये करते हैं. फिर आगे आपके conjunctions. Conjunctions आपके basically बहुत आसान है. ये याद रखने की जरूरत है कि ये joining words होते हैं. They join two words in a sentence. For example, and. Michelle and Usman. And would be a joining verb. It would be a conjunction. But. She called me, but she spoke too fast. But is joining two different sentences. ठीक है? Because. She called me because she wanted to talk to me. Because is joining the call and the reason for that particular call. Because she wanted to talk to me. ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं interjections. Interjections क्या होती है? Basically feelings होती हैं. For example, alas, wow, ठीक है? Yikes, you're scared. You're excited, you're happy. They basically describe your particular feelings. फिर आ जाते हैं लास्ट में articles. Articles are very very simple. जैसे a, and, the, जितने भी आपके इस तरह के articles होते हैं. ठीक हो गया? Usually towards the start, also towards the middle of a sentence, and also towards the end. ठीक हो गया? She saw a bird. ठीक है? A would be an article. अच्छा जी, ये आपकी बेसिक कुछ डेफिनेशंस हो गई. उसके बाद आपके आ जाते हैं टेंसेस. सबसे पहले हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपकी सबसे पहले आ जाती है असर्टिव. 3 किस्म के करेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. सबसे पहले असर्टिव की तरफ आते हैं. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को ऑल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. सब्जेक्ट आ जाता है, we is your subject प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब eat. ठीक है? eat क्या है? आपका पहला फॉर्म है वर्ब का. ठीक है ना? और वर्ब आपका क्या है? eat. और ऑब्जेक्ट आ गया आपके मैंगोज. she सब्जेक्ट tells बता रही है, which is the first form of verb plus a story. ठीक है? story would be an object. उसके बाद आ जाता है आपका नेगेटिव. नेगेटिव क्या आ गया? सब्जेक्ट प्लस डज और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. वी अगला हमारा आ गया नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डज और डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डू नॉट आ गया साथ में प्लस वर्ब ईट और ऑब्जेक्ट आपका आ गया मैंगोज. मतलब कि इस तरह से आपका नेगेटिव में आ जाता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक. फिर शी डज नॉट टेल अ स्टोरी. शी वुड बी द सब्जेक्ट. डज नॉट आपका यहां से आ गया. फर्स्ट वर्ब आपका आ गया टेल एंड ऑब्जेक्ट इज अ स्टोरी. बेसिकली ये आपको बताता है कि आपका सीक्वेंस क्या होता है फर्स्ट सेंटेंस जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. ठीक हो गया? इंटरोगेटिव. डज और डू सब्जेक्ट, वी आपका सब्जेक्ट आ गया, डू आपका यहां से आ गया. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया ईट एंड ऑब्जेक्ट आ गया आपका मैंगोज. ठीक है? सो डू वी ईट मैंगोज? क्वेश्चन मार्क. ये इंटरोगेटिव आ गया.
ये आपको जानने की ज़रूरत है कि टेंसेस के ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन टेंसेस को कवर कराने का मकसद मेरा ये है कि आपके टेंसेस जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएं। आपको पता हो कि अगर आपने सेंटेंस करेक्शन करनी है तो आपने कैसे करनी है, ठीक हो गया। और बेसिकली एनी अदर थिंग, एनी अदर क्वेश्चन दैट कम्स, तो आपको पता हो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सबसे पहले असर्टिव आ जाता है, सब्जेक्ट आई, इज, एम, आर। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। सो एम इसमें आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टीचिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आई एन जी आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यूस हो रहा है ये। तो आई एम टीचिंग अ क्लास, ऑब्जेक्ट आ गया। दे आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें जब आप नेगेटिव की तरफ देखते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद इज, एम, आर आ गया, फिर नॉट आ जाता है बिकॉज नेगेटिव है, नॉट आ गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके जो भी है उसके साथ आई एन जी आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब आई एम नॉट टीचिंग अ क्लास, ठीक है, नॉट आ गया। दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। फिर आ गया आपका इंटरोगेटिव। उसमें सबसे पहले इज, एम, आर आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, वी जो भी है, प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब आई एन जी। चीज है कि कंटिन्यूस के साथ आई एन जी आपका आर है फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। आई टीचिंग अ क्लास, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यूजेस क्या होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, कि आप इस प्रेजेंटली या करंटली बात कर रहे हो कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। ये आपकी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को डिस्क्राइब करता है। एक्शन इज प्रोग्रेस नॉट एग्जैक्ट एट द एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्पीकिंग। आप डिफिनेटिवली आप करते क्या हो, डेफिनेटली आप प्लान करते हो फ्यूचर एक्शन को इसमें व्हेन यू यूज दिस, ठीक हो गया। दीज आर सम ऑफ द यूजेस, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो इवन इफ यू डोंट वांट टू डू देम इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक हो गया। फिर आ गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सबसे पहले आ गया असर्टिव, ये तीसरी फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सबसे पहले, इससे आपकी निशानी है, आपको याद रहेगा सेंटेंस किस टेंस में बात कर रहा है। सब्जेक्ट यू, हैज, हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यू हैव इंसल्टेड मी, शी हैज डन हर वर्क, ठीक है। नोटिस कीजिएगा कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, इंसल्टेड, डन, ठीक हो गया, जो कि तीसरी फॉर्म होती है। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, साथ में हैज, हैव, प्लस नॉट बिकॉज नेगेटिव में है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू हैव नॉट इंसल्टेड मी, शी हैज नॉट डन हर वर्क, ठीक है। अब डन और इंसल्टेड जो है इसमें थर्ड फॉर्म आ गई। नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, और हैज और हैव लाजमी आता है इसमें, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर आगे आपका इंटरोगेटिव, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव यू इंसल्टेड मी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म में है तो इंसल्टेड तीसरी फॉर्म है। हैज शी डन हर वर्क, क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। इसके यूजेस अगेन यू डोंट नीड टू नो देम, बट जस्ट फॉर आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट लाउड विद वर्ड्स येट, एज येट, सो फार, ऑलरेडी, सो फार, ठीक है। इन अल्फाज के साथ आप ये यूज करते हो। रिसेंटली कंप्लीटेड जो एक्शन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और वो एक्शन जिसका टाइम इज नॉट गिवन, एंड एन एक्शन दैट began in the past and is still going, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज नॉट डन हर वर्क, उसने नहीं किया अपना काम, और अब आगे वो बता रहा है कि कंटिन्यू हो रही चीज। एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम डिनोटिंग द पास्ट नॉट यूज्ड इन दिस टेंस, ठीक हो गया। उसके बाद आखिरी जो हमारी फॉर्म है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। इसमें सबसे पहले आ जाता है असर्टिव, इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन आता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। इट, सब्जेक्ट, हैज बीन रेनिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी साथ लगा दो, फॉर 2 hours, ठीक है। सिंस ऑफ फॉर आता है 2 hours, 2 घंटे से। I have been reading this book since 3 o'clock. ये दो इसकी एग्जाम्पल्स है। सिमिलरली जिस तरह इसका असर्टिव है, इसका नेगेटिव भी इस तरह ही होगा और इंटरोगेटिव भी इस तरह से होगा।
ठीक है, आई लीव इट अप टू यू टू सॉल्व दिस एज एन एक्सरसाइज टू कम अप विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाले सेंटेंसेस दैट आर इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव. आई एम गोइंग टू एंड माई लेक्चर ओवर हियर. और जो हमारा लेक्चर होगा टेंसेस का, उसमें आई एम गोइंग टू बिगिन विद पास्ट एंड द फ्यूचर टेंस. थैंक यू सो मच.